हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ बनाएंगे जो एनसीईआरटी का है। चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में बनाएंगे। इसमें दिया गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर दिया गया है कि इरेशनल नंबर दिया गया है, इसको हमें क्लासिफाई करना है, बताना है। और इसमें हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। याद है? नंबर which is represented in the form of p by q, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? p q इंटीजर्स हों और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये शर्त होती है। p by q के रूप में हम लोग रेशनल नंबर को लिखते हैं। जब इसको डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब डेसिमल में इसका एक्सप्रेशन कर देते हैं, तो रेशनल नंबर, देखिए सिस्टम क्या है इसका। रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है, इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कर देते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जब करिएगा तो आपको दो रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट आएगा टर्मिनेट होने का। दूसरा रिजल्ट आएगा नॉन टर्मिनेटिंग का। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का। और इसके बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी होगा, मैं बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग एक पार्ट मैं रेशनल नंबर के लिए बता रहा हूँ, और दूसरा पार्ट मैं इरेशनल नंबर के लिए बता रहा हूँ। यस सर। तो पहले पार्ट में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है, लेकिन इसके साथ शर्त क्या रहती है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम लोग रिपीटिंग यहाँ पर लिखेंगे, रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर में हो जाएंगे। और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया और नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, यस सर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या? रिपीटिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिकरिंग। यहाँ इसको क्या बोलेंगे? ये R है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के रूप में है, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आपको मिलेगा? या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर में आ गया, पहला पहचान।
टर्मिनेट नहीं होगा तब क्या होगा? तो टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट करेगा, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट करेगा, रिपीट करेगा तो ये रेशनल नंबर हो गया। और रिपीट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नहीं करेगा तो पट से इस परिवार में आ गया, ठीक है। डिफरेंस यही समझना है, टर्मिनेट कर गया इसमें, ठीक है। नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है तो उसके साथ क्या शर्त है? रिपीट करेगा, मतलब रिकरिंग नंबर होगा, तो इसमें आ गया। अच्छा, इसके साथ क्या है? नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट है तो रिपीट करेगा? नहीं करेगा। इसमें रहेगा तो नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या? नॉन रिकरिंग। तो इस तरह से ये वाला। अच्छा, इसमें जो संख्याएं हैं बताया गया था आप लोगों को पहले भी, ये ऐसे हो जाएगा। 3 तो दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, पर 0 की काउंटिंग बढ़ रही है। और यहाँ पर ऐसे ये टर्मिनेटिंग में क्या आ जाएगा? जैसे 2/5 है, टर्मिनेट हो जाएगा ना, कितने बार में? 0.4 टर्मिनेट हो गया। और रिपीट भी करेगा तो मान लीजिए कोई संख्या है 0.4333 ऐसे जा रहे हैं, तब ये क्या कर देंगे? 0.43 और इस पर बार कोड, तो ये रिपीटिंग हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास ये नंबर दिया गया 2 - √5, तो 2 - √5, तो √5 क्या है? √5 इरेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाएंगे तो रिजल्ट भी इरेशनल नंबर आएगा। तो इस तरह से यह इरेशनल नंबर हो गया। इसको सॉल्व करिएगा, 3 + 2 3 दिया गया है रूट में, और ये माइनस में 2 3 रूट में दिया गया है, तो कैंसिल हो गया, 3 आया। और 3 इज रेशनल नंबर। इसके लिए बताइए, ये जो है √7 कैंसिल हो गया, 2/7 आया, तो ये क्या होगा? ये p/q के रूप में हो गया, और p/q के रूप में हो गया तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? देखिए ये क्या है? √2 इज रेशनल और इरेशनल। √2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का लिखिएगा 1.414, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं 3 डेसिमल तक, लेकिन उसके आगे भी होता है 2 1 3 5 6 2 3, मतलब कहीं रिपीट कर रहा है क्या? नॉन रिपीटिंग, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है, ये आगे भी जाएगा अभी, ठीक है। तो अब ये जो संख्या है इरेशनल नंबर है, कंफर्म हो गया। और जब ये इरेशनल नंबर से किसी रेशनल नंबर में भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर आएगा, तो इरेशनल नंबर हो गया। ये भी पाई क्या है? इरेशनल नंबर, तो आपका रिजल्ट इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस इसके बन गए। समझ में आ गया? तो अब
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। आपके क्वेश्चन मैं अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।